दोस्त, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है ना। दो का हमको सब्जेक्टिव कराना था तो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको हम करवाएंगे। अब घबराइए मत, आपका तो प्रॉपर एकदम बढ़िया से क्लास चलेगा, कोई दिक्कत ना। बहुत जल्द 500 दिन के अंदर हम वाईफाई लगवा देते हैं, उसके बाद से वीडियो अपलोड होगा, कोई दिक्कत ना। अब डर नहीं है कि इतना देर से इतना देर। चैप्टर 2 है हमारा दोस्त, ठीक है ना। नियोजित विकास की राजनीति। ठीक, चैप्टर 3 है और इसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा है कि नियोजित विकास की अवधारणा का तात्पर्य अपनी विकास की प्राथमिकताओं को उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रकार प्रयोग करना व विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। देखिए, कहने मतलब ये है कि आपके पास जो है ना संसाधन, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद उसका जब सही इस्तेमाल करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका काम जो होगा अच्छा में बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि नियोजित विकास के अंतर्गत समाज अपने सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत प्रक्रिया के विशिष्ट संयोजन से अपने नागरिकों के जीवन स्तर बढ़ाने के लिए राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मार्च 1950 में निर्मित योजना आयोग के विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विकास संबंधी परियोजनाओं का संचालन किया गया है। ठीक है ना। मार्च 1950 में अगला पॉइंट करें कि भारत में आर्थिक विकास के लिए नियोजन का विशिष्ट योगदान है। बोला कि भारत में खाद्य संकट की समाप्ति के लिए हरित क्रांति, तिलहन के लिए पीली क्रांति, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति आदि कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, ये जो आपको हम ऊपर लिखा है ना, ये इतना से मतलब ना, लेकिन ये मतलब है। ठीक है ना। ये जो लाइन हम अभी जो बोले हैं ऊपर, जो आपको जितना बोले ना उससे मतलब नहीं था। ठीक है ना। इसके ऊपर जितना हम बोले हैं इसके ऊपर से मतलब नहीं था। ठीक, आप ये समझिएगा। यहाँ से कह रहे हैं ना कि देखिए, भारत में खाद्य संकट की समाप्ति के लिए हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति, तिलहन के लिए पीली क्रांति, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति और आदि कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। देखिए ये जो है ना, अगर कोई पूछेगा ना कि सफ़ेद क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति, तो अधिकांश मात्रा में दूध जो हो गया था ना, उत्पादन होने लगा देश में, उसी उसको श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है ना। और अधिकांश मात्रा में तिलहन होने लगा तो उसको पीली क्रांति कहते हैं। अधिकांश मात्रा में यदि फसल होने लगी, गेहूँ, इसको हरित क्रांति बोलते हैं। ठीक है ना। जब ढेर मात्रा में दूध उत्पादन होकर लगेगा ना तो उसको हम लोग श्वेत क्रांति बोलेंगे, सफ़ेद क्रांति। कर प्रश्न पहले 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूसरा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1961 में, डी 1965 में। दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1965 में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 1965। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी।
दोस्तों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी होगा, ठीक है ना, इंदिरा गांधी होगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी पांचवा होगा, ठीक है ना। 7 नंबर कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। योजना आयोग को हटा दिया गया, उसके बाद कौन सा आयोग बना, यानी उसके स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए श्वेत क्रांति से, बी नीली क्रांति से, डी ऑपरेशन फ्लड से, डी हरित क्रांति से। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी हरित क्रांति से। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, लाल, इसको और करते हैं 12, ठीक। नौ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी चुनाव आयोग। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ठीक है ना। 10 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, बी यू आर राव, सी कुरियन, डी बी पी देशमुख। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन। 11 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। दोस्त तो यानी भारत में अगर सरकार के मुताबिक नया साल जो होता है 1 अप्रैल से होता है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब ये जो है ना हम लोग 1 जनवरी को मना लेते हैं, ठीक। ये आपका इतिहास का है, ये जो आप जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम सुने हैं ना, उसी कैलेंडर के मुताबिक ये 1 जनवरी और 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कभी इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ये तो हो गया है। चौदहवां प्रश्न करेंगे, लोक लेखा समिति में होते हैं। ऑप्शन ए केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, बी केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सी 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, डी 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कौन सा होगा, सी होगा। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। पंद्रह नंबर का है,
कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। जो मनरेगा है ना, ये किसके समय में हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी, बी नंबर इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह, डी HD देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर सी होगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना। सोलहवां कह रहा है कि भौतिक समानता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी वितरणात्मक समानता, डी वैधानिक समानता। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता। ठीक है ना। 17वां कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर ए उदारवाद, बी साम्यवाद, सी लोकतांत्रिक समाजवाद, डी गांधीवाद। दोस्त हमारे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है ना। अठारह नंबर कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1955 में, डी 1960 में। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1955 में होती। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1955 होती है। उन्नीस नंबर कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है बॉम्बे प्लान से, बी इंदिरा गांधी दर्शन से, सी सोवियत संघ से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ से होगा। ठीक है ना, सोवियत संघ से। इक्कीस नंबर कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2017 में, डी 2019 में। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 2014 में। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1971 में, डी 1991 में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1951 में होता है। ठीक है ना, 1951 में होता है। प्रश्न कर रहे हैं 24 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी योजना आयोग के अध्यक्ष। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा प्रधानमंत्री होते हैं। 25 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए गैर सरकारी संगठन, बी सरकारी संगठन, सी दबाव समूह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी दबाव समूह होगा। ठीक है ना, क्या होगा दबाव समूह होगा। छब्बीस नंबर कह रहा है कि पंचायती राज है। ऑप्शन नंबर है द्विस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, चतुस्तरीय व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न कर रहा है 27 नंबर की भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। 28वां प्रश्न करें कि पंचायत समिति का मुख्य प्रमुख कौन है होता है। ऑप्शन ए मुखिया, बी सरपंच, बी प्रमुख, सी प्रमुख, डी पंचायत सदस्य। आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्रमुख होता है।
ये आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया, ठीक है ना। चैप्टर 2 भाई साहब उजाला बैच खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हमारा है